हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लूटैक्स 20 mg कैप्सूल्स के बारे में। ये कैप्सूल किन कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं, इनके क्या यूजर्स, बेनिफिट्स, क्या डोज, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो फ्लूटैक्स 20 mg कैप्सूल्स हैं, ये ली फूड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। इसकी आपको एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल मिल जाएंगे, जिनका जो प्राइस है ये आपको 39.95 में मिलेंगे। और इसमें दोस्तों कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें फ्लुक्सोटाइन जो कि 20 mg इसमें पाया गया है। फर्स्टली दोस्तों, हम जानते हैं ये जो फ्लुक्सोटाइन है ये क्या वर्क करता है। दोस्तों, ये जो फ्लुक्सोटाइन है ये एक तरह की एंटी डिप्रेसेंट SSRI ड्रग है। मीनिंग SSRI का मीनिंग है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअप्टेक इनहिबिटर ड्रग है, जो कि इंक्रीज़ करती है सेरोटोनिन के लेवल को। हमारे ब्रेन में जो सेरोटोनिन होता है उसके लेवल को इंक्रीज़ करती है और इम्प्रूव करती है पेशेंट के मूड एंड फिज़िकल सिम्टम्स को, जो डिप्रेशन, OCD या फिर ईटिंग डिसऑर्डर के कारण जो आए होते हैं उन सिम्टम्स को ये कम करती है। दोस्तों, ये जो फ्लुक्सोटाइन है ये टैबलेट, कैप्सूल एंड सॉल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल होती है। और इसकी जो स्ट्रेंथ है ये आपको 10 mg में, 20 mg एंड 40 mg में मिल जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों इस टैबलेट के क्या यूजेस हैं, ये किन कंडीशन में पेशेंट को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। फर्स्टली दोस्तों, इन कैप्सूल का यूज़ डिप्रेशन की प्रॉब्लम में। डिप्रेशन दोस्तों एक ऐसा मूड डिसऑर्डर होता है जो हमारी सोचने, समझने और बिहेव करने के जो तरीके होते हैं उन पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। इसमें पेशेंट को जो मन है वो उदास रहता है, उसको रोने का मन करता है और पेशेंट को जिन चीज़ों में बहुत मज़ा आता था, इंटरेस्ट होता है, उनमें उसका इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। जैसे किसी भी तरह का काम करने में, खेलने में, खाना बनाने में, पढ़ने में, इन सब चीज़ों में उसका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। और पेशेंट खुद को जिम्मेवार समझने लगता है कि कोई भी जो गलती है, कोई भी जो काम है वो मेरी वजह से ही गलत हुआ है। दोस्तों, इन सारे सिम्टम्स में, डिप्रेशन में डॉक्टर पेशेंट को ये जो कैप्सूल है, मेडिसिन है, ये प्रिस्क्राइब करते हैं। सेकंड, इन कैप्सूल का यूज़ OCD में, मीनिंग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, ये एक तरह की मानसिक बीमारी ही होती है। इसमें पेशेंट बार बार अपने हाथ धोता है, उसको साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखता है, वो किसी भी चीज़ में गिनती करने लगता है, चीज़ों को बेवजह बार बार जांचता है, जैसे ताले को बार बार चेक करना या फिर स्विच को ऑन ऑफ करना, और जो खास शब्द होते हैं उनको बार बार दोहराता है। इन सारे सिम्टम में, OCD में भी ये जो कैप्सूल है वो डॉक्टर द्वारा पेशेंट को दिए जाते हैं। थर्ड दोस्तों, इसका यूज़ ईटिंग डिसऑर्डर में किया जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर में पेशेंट को क्या होता है कि उसको भूख लगती है, बार बार वो खाना खाता है, बट फिर कुछ टाइम के बाद वो भूल जाता है कि उसने खाना खाया है कि नहीं, और फिर से खाने लगता है और उसको इस कंडीशन में वॉमिटिंग भी आने लगती है। तो इस ईटिंग डिसऑर्डर में भी डॉक्टर जे पेशेंट को जो कैप्सूल है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। फोर्थ दोस्तों, इनका यूज़ पैनिक अटैक में पेशेंट को क्या होता है कि पेशेंट कांपने लगता है, उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, उसका दिल है वो तेज़ी से धड़कने लगता है, उसके सीने में जकड़न, पसीना, उसको मतली और चक्कर आते हैं, सिर में हल्कापन महसूस होता है, सांस अब तेज़ी से चलने लगती है और उसको कमजोरी एंड एंजाइटी फील होती है। तो इस पैनिक अटैक में भी इन कैप्सूल का यूज़ है वो किया जाता है। फिफ्थ दोस्तों, इनका यूज़ प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोनिक डिसऑर्डर में किया जाता है। ये जो प्रॉब्लम है ये महिलाओं को पीरियड्स आने से पहले जो 4 से 5 डेज़ रहती है, इनमें महिलाओं को क्या होता है, उनको मूड स्विंग आते हैं, उनको किसी भी तरह का दुख महसूस होने लगता है, बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है मूड में, वो इरिटेट होने लगती हैं और उनको किसी भी चीज़ में अगर उनको किसी तरह की उम्मीद होती है वो उनमें खोने लगती हैं, काम में ध्यान नहीं लग पाता और उनको नींद बहुत आती है और उनकी डाइट में भी बदलाव आता है। ये सारे जो सिम्टम जो प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोनिक डिसऑर्डर है, इसमें भी इन जो सिम्टम्स को ठीक करने के लिए इन कैप्सूल का यूज़ है वो डॉक्टर द्वारा किया जाता है। ओवरऑल दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो कि अगर पेशेंट को किसी भी तरह की मानसिक प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग आप इन कैप्सूल का यूज़ है वो कर सकते हैं।
अब जानते हैं दोस्तों इन कैप्सूल के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें पेशेंट को हेडेक होती है, इंसोमिया होता है, मीनिंग उसको जो नींद है वो प्रॉपर नहीं आ पाती, नोज़िया होता है, ड्राई माउथ, लॉस ऑफ एपिटेट, उसको भूख बहुत कम लगती है और अबनॉर्मल ड्रीम्स आने लगते हैं। और दोस्तों ये जो जब मेडिसिन पेशेंट छोड़ता है, एकदम से जब छोड़ता है उसमें जो विथड्रॉल सिम्टम्स शो होते हैं, जैसे पेशेंट को एंजाइटी एंड डिजीनेस होने लगता है। इसलिए इस जो मेडिसिन को कैप्सूल को एकदम ना छोड़ें, धीरे धीरे कर अपने डॉक्टर की एडवाइस से ही छोड़ें। और दोस्तों इन कैप्सूल की जो डोज़ है, जो फ्लुक्सोटाइन 10 mg कैप्सूल होते हैं उनकी डोज़ 1 कैप्सूल डेली रहती है, बट जो 20 mg कैप्सूल है वो आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से ही यूज़ करें, बिकॉज़ डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन देखकर ही प्रेस्क्राइब करते हैं। और इसकी जो डोज़ है वो आपने शाम के टाइम खाना खाने के बाद लें तो इसके और भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों ये जो कैप्सूल्स हैं, अगर आपको किसी तरह की मानसिक प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, ईटिंग डिसऑर्डर है, पैनिक अटैक आते हैं पेशेंट को, तो उस कंडीशन में आप ये कैप्सूल डॉक्टर की एडवाइस से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी फ्लूटैक्स 20 mg कैप्सूल के बारे में जानकारी। अगर मेरी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।